ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीत्तमश्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। क्षमा करिएगा, थोड़ा आने में विलंब हुआ। श्रीमद् भागवत ऐसा हमारा पवित्र ग्रंथ जो हमें उपलब्ध हुआ है, ये हमारे तमाम प्रकार के जितने भी बीमारी है इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की शुरुआत ही श्रीमद् भागवत की स्तुति से होती है। निगम कल्पत्रु गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम। यह ऐसे श्रीमद् भागवत है जिसे पान करने मात्र से व्यक्ति को और कुछ रस पान करने की आवश्यकता ही नहीं। वेद जो है तमाम कल्प वृक्ष के साथ तुलनात्मक किया है और उस कल्प वृक्ष के नीचे खड़े रहकर जो भी इच्छा करो मिलता है। जो फल चाहे वो फल मिलेगा, चाहे आम बोलो,
चाहे चीकू बोलो, चाहे अंगूर बोलो, जो फल मांगेंगे मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि आम के साथ गुठली भी मिलेगी, छिलका भी मिलेगा, तो उसका क्या किया जाए? तो उसको फेंकना पड़ता है। तो इतना मेहनत कौन करे? तो उससे भी सरल तरीका बताया है। जैसे अनार कोई दे दिया खाने, तो उसको तोड़कर निकालना ही सबसे पहला समय लग जाता है, और ऐसे लगता है रे काश कोई निकाल के दे दिया होता। तो मानो कि ये सारे जितने छिलके गुठलियां जो भी है, ये सारी छिलके गुठलियों को निकाल कर किसी ने मिक्सी में पीस कर हमें जूस बनाकर दिया है, तो कितना सरल और कितना सुगम होगा। वैसे ही श्रीमद् भागवत जो है, तमाम वेद का छिलका गुठली निकाल कर उसका रस बनाकर मिक्सी में पीस कर हमें श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवत को वेद व्यास जी ने हमें ऐसा रसपान करने के लिए रसीला बना दिया है, जो कि सेमी लिक्विड है, सेमी सॉलिड, थोड़ा कड़क और थोड़ा रसमय, जिसमें न गुठली है न छिलका है। ऐसे पीबत भागवतम रसमालयम, ऐसे भागवत को रसिक भक्तगण क्या करते? पीते रहते। रसमालयम पीते कैसे हैं? आचार्यगण कहते हैं इतना पीते हैं, जैसे कि एक पियक्कड़, बेवड़ा कितना पिएगा? कितना पिएगा बेवड़ा? जब तक वो पीते पीते गिर नहीं जाता तब तक पिएगा, वो तब तक बोतल पर बोतल मारता रहेगा। तो जिस प्रकार एक पियक्कड़, एक बेवड़ा जिस प्रकार दारू पीने में उस नशे में इतना चूर रहता है कि जब तक उसके सर पर नशा नहीं चढ़ता, जब तक वो बेहोश होकर मूर्छित नहीं हो जाता, तब तक पीता रहता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत को रसिक भक्तगण इतना कथा सुनते हैं कि सुनते सुनते वे संसार से सुन्न हो जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए, हम भी तो कथा सुनते सुनते मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन ये अलग किस्म की मूर्छित है। कथा सुनते सुनते आंखें बंद हो जाती। तो यहाँ पर भी देखा जाए, अब दिन भर व्यक्ति काम करके आएंगे, रात को कथा सुनेंगे, तो स्वाभाविक है कि एनर्जी पूरा तो उसका निकल गया है, शेष एनर्जी बचा है, तो स्वाभाविक है कि थकान तो होगा। लेकिन कथा सुनते सुनते उसकी आंखें बंद हो जाती है। तो ये वो वाले आंखें बंद की बात नहीं हो रही है, उस भावनाओं में खोने वाली बात नहीं हो रही है। भगवान की कथाओं में सुन्न होना है, कथा से सुन्न नहीं हो जाना। जैसे गोपियां कहती है कि इतनी कथा सुनो कि सुनते सुनते दुनिया सुन्न हो जाए, पूरी दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, इसने क्या बोला उसने क्या बोला। तो ये जब तक हमारे जीवन में जब तक ये आवेश नहीं होता, तब तक हम कथा को परिपूर्ण नहीं सुनते रहना चाहिए। इसलिए बताया गया है, गोपियां कहती है कि हमारा कान जो है वो चिड़िए का घोंसला है। अब चिड़िए का घोंसला क्यों उदाहरण देती है? चिड़िए का घोंसला इसलिए उदाहरण देती है क्योंकि चिड़िए के अंदर एक विशेषता है, अपने घोंसले में किसी को नहीं आने देंगे। यदि कौवे ने अपने घोंसले में यदि अंडा भी रखा है, तो वो घोंसले में जाना तो दूर की बात, वो पेड़ के नीचे भी गए तो चोंच मार के भगा देंगे।
कौवे को सहा नहीं जाएगा कि मेरे घोंसले में कोई दूसरा अन्य व्यक्ति ना प्रवेश करे। वैसे ही गोपियां कहती है कि हमारा कर्ण जो है वो घोंसला है और कृष्ण की कथा चिड़िया है। अब कृष्ण की कथा के अलावा कर्ण में कुछ प्रवेश ही नहीं करता। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण। जब भगवान की कथा जब सुनते रहेंगे तो धुनोति समलम कृष्ण, हमारे हृदय का मार्जन होता है, हमारे मन का धुलाई होता है, सफाया। एक विदेश में एक ऐसी चिड़िया है, वो चिड़िया क्या करती है, घोंसला बनाती है और घोंसला वो बनाने के बाद अपने मुख से थूक से वो घोंसले को रंग चढ़ाती है। तो वो घोंसला उसी वृक्ष में बनाती है जिसका रंग और पेड़ का रंग एक ही है, और वो तो थूक से जब रंग चढ़ाती है तो घोंसले का रंग भी एक हो जाता है। तो घोंसले का रंग, चिड़िए का रंग, वृक्ष का रंग सब एक जैसा है। तो ऊपर से उड़ान लगाने वाला जितना हिंसक पक्षी है, गीत इत्यादि, वो देख ही नहीं पाता है कि यहाँ कोई पक्षी है। वैसे भगवान की कथाओं में श्रवण करते हुए भक्तगण इतने सतर्क रहते हैं कि अन्य वार्ता कानों में ना पड़े। ऐसे पीबत भागवतम रसमालयम, ये भगवान की कथा है। सुखदेव गोस्वामी जब कथा करने बैठे थे तो बड़े बड़े मुनिवर भी बैठे थे, गुरुजन भी बैठे थे, नारद ऋषिवर, वेद व्यास जी, परम गुरु भी बैठे सुखदेव गोस्वामी की कथाओं में। अब इस ऐसे शिष्य कथा कर रहे, गुरु जी कहेंगे कि अरे मैंने जो बोला वही तो बोल रहा, मैं क्यों बैठूं? लेकिन फिर भी बैठे, क्योंकि जब भक्त जब कथा करते हैं तब उस रस में अपनी अनुभूति से जब रस देते हैं तो उसका एक अनेक प्रकार का एक अनोखा रस प्राप्त होता है। जैसे भगवान कृष्ण जब वृंदावन में गोपियों के घर पर माखन चोरी करने जाते थे, तो माखन चोरी करने जाते थे तो गोपियां उसे बड़े सतर्कता से देखती थी कैसे कृष्ण गो माखन चोरी कर, और देखकर वे बड़ा आनंद लेती थी। और गोपियां आपस में चर्चा करती थी कि आज हमारे घर पर कृष्ण आकर माखन चोरी की, तो कैसे किए, तो वे लोग चर्चा करते थे। ऐसे एक क्षण की बात थी कि सारी गोपियां विचार करने लगे कि हम तो आनंद ले रहे, यशोदा मैया कैसे आनंद लेगी। तो यशोदा मैया को आनंद देने के लिए सारी गोपियां शिकायत का पिटारी बनाकर यशोदा मैया को सुनाने जाती थी कि आज लाला हमारे घर पर चोरी करने आए माखन, कैसे चोरी करने आए। वो शिकायत नहीं करती थी, मगर सोचती थी कि यशोदा मैया सुनेगी तो यशोदा मैया को और आनंद आएगा। तो वे कहती थी कि कैसे वे मटकी तोड़ते, कैसे मटकी चुराते, अंधेरे में भी उनके शरीर से इतना तेज निकलता है, उनके आभूषण इतने चमकीले हैं कि सब कुछ उसे अंधेरे में भी दिखता है। और ऐसे समय पर कहीं मक्खन नहीं मिला तो बच्चे को चिमटी देकर भाग जाते हैं। कभी कभी मलमूत्र त्याग कर चले जाते हैं जहां पर मक्खन नहीं मिल रहा। इस हॉलीनेस राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि सही बात है, जिसके घर पर भगवान के लिए भोग नहीं बनता है उसका घर थोड़ी हो तो मलमूत्र त्यागने का स्थान है जहां ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। तो गोपियां जब सुनाती थी मैया को तो मैया को और ज्यादा रस मिलता था, क्योंकि
कि गोपियों के हृदय से प्रेम से वे कहती थी। ऐसी ही श्रीमद् भागवत कथा जो इतना रसमय है, जिसे सैकड़ों बार भी क्यों ना सुन ले, लेकिन हर बार एक नया रस प्राप्त होता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के महापुरुषों की चर्चा हुई है, जिसमें कर्दम मुनि का वर्णन आता है। कर्दम मुनि यानी जिन्होंने कर यानी कि हाथ, कर यानी हाथ, दम यानी कि इंद्रिय, जिन्होंने अपने हाथों में इंद्रियों को पकड़ के रखा। हम इंद्रियों के हाथ में वशीभूत हैं, मगर महामुनिवर उन्होंने अपने हाथ में इंद्रिय वश करके रखे, इसलिए नाम पड़ा कर्दम मुनि। और जिनका विवाह हुआ देवहूति माता। अब माता भी अद्भुत। अब माता का यहाँ पर देवहूति क्यों कहा गया है? देवहूति यानी जिन्होंने देवताओं को भी आह्वान किया, देवहूति, जिन्होंने अपने पुकारने से देवता प्रकट हो गया, और वो है कपिल मुनि। वैसे माता देवहूति, जिनका कर्दम मुनि से विवाह हुआ, कर्दम मुनि ने उन्हें 9 कन्या प्रदान की। लेकिन जब कन्या प्रदान करने के बाद जाने की तैयारी हुई, तब माता देवहूति ने रोक लगा दी कि आप हमें छोड़ के जाएं। तब कर्दम मुनि ने तत्पश्चात एक पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम पड़ा कपिल मुनि। स्वयं भगवत स्वरूप कपिल मुनि का प्राकट्य हुआ। और जब उनको उचित उनके वयों में जब उन्होंने छोड़कर जाने की तैयारी की कर्दम मुनि ने, तब उस समय अपने पुत्र के हवाले अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे थे। वैदिक शिष्टाचार है कि गृहस्थ आश्रम में यदि कोई प्रवेश किए हैं तो समय निकालना चाहिए कि वो अपने 50 साल के बाद 55 के बाद उसे वनों में प्रवेश करने का अभ्यास करना चाहिए। वन यानी वृंदावन, वृंदावन में रहने का अभ्यास करना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि संसार से विरक्ति प्राप्त करना। जैसे इस ग्रेस कमलोचन प्रभु कहते हैं कि विवाह में लोग प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद वे विवाह से बाहर निकलने की भी तैयारी करनी चाहिए। तो विवाह में प्रवेश क्यों किए? तो कहते हैं जैसे कि किसी को कांटा धस गया है, पैरों में कांटा लग गया है, तो वो कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा लेते हैं। तो उस कांटे से ये कांटे को निकालते और दोनों कांटे को फेंक देते हैं। ऐसा तो नहीं जिस कांटे से मैंने ये कांटा निकाला तो वो कांटा जेब में रखो, दोनों कांटा फेंकते हैं। वैसे ही जब हृदय में जब संसार के विषय भावनाओं की आसक्ति जब बैठ गई है, तो व्यक्ति विवाह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात वो अपने हृदय में जो छुपा हुआ जो कांटा है उसे गृहस्थ आश्रम के द्वारा वो उसे उखाड़ कर फेंकता है, और फेंकने के बाद वो विरक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। कर्दम मुनि ने अपने जीवन में अपनी भार्या को अपने पुत्र के हवाले सौंप कर वे निकल पड़े।
पुत्र ने कह दिया, पिताश्री माता की चिंता मत करिएगा। और पुत्र ने आश्वासन दिया, पुत्र की जिम्मेदारी अपने माता का देख रेख करना। और वास्तविक पुत्र उसे कहते हैं जो अपने माता को भगवत मार्ग में अग्रसर करे, अन्यथा वो पुत्र नहीं मूत्र है, उसे पुत्र नहीं कहा गया है। क्योंकि पुत्र और मूत्र का एक ही स्थान से जन्म होता है। यदि उसने अपने जीवन में भगवत प्राप्ति करने के लिए अग्रसर नहीं हुआ तो मूत्र के समान है। और ऐसे कपिल मुनि अपने माता को शिक्षित करने के लिए तैयार थे, और उसी अध्याय में यहां पर वर्णन आता है। कर्दम मुनि ने जब सब कुछ संसार से निवृत्ति प्राप्त कर जब वे एकांतवास करते हुए निकल पड़े, माता देवहूति ने देखा अपने पुत्र को वृक्ष के नीचे बैठे हुए। तो उनके बैठे हुए देखते ही माता देवहूति को भी चिंताग्रस्त हो गया कि कहीं ये भी ऐसे ना चला जाए। तो तुरंत माता देवहूति अपने पुत्र कपिल मुनि के समक्ष आकर बैठकर जिज्ञासा याचना करती है। एक शिष्य को अपने गुरुवर के समक्ष बैठकर विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करना ही जीव का सबसे प्रथम पड़ाव है भक्ति का। इसलिए आदो गुरुपद आश्रय, आदो गुरुपद आश्रय, गुरु स्वीकारना चाहिए। और गुरु स्वीकारने के लिए जरूरी नहीं कि कोई वयोवृद्ध होना चाहिए कि अरे ये तो कल का छोकरा मुझे क्या सिखाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि जिस स्कूल में तू पढ़ा ना, तो स्कूल का मैं हेडमास्टर हूं। लेकिन जब तक हमें ज्ञान प्राप्त करने की तड़प नहीं आएगी और लोलुपता नहीं जगेगी, तब तक हम अच्छे गुरु मिलने के बाद भी हम उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि वो लोलुपता जग गई तो क्या कहा जाए, एक जैसे अवधूत ब्राह्मण वैश्या को भी अपना गुरु स्वीकारा है। तो ऐसे जीवन में जब भगवत ज्ञान प्राप्त करने की लोलुपता जगनी चाहिए, वो तीव्रता, यदि हमारे मन में तीव्रता की भावना जग गई, तब समझिए हम उचित पात्र बन गए। इसलिए भगवत गीता का भी संदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तब तक नहीं दिया जब तक अर्जुन अपने जीवन में जिज्ञासा को प्रकट नहीं किया। इसलिए धर्म के मार्ग में चलने का सबसे प्रथम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा जगना चाहिए, तब मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है। माता देवहूति ने ब्रह्म जिज्ञासा की है, और वो भी किसके सामने? अपने पुत्र के सामने। ये नहीं सोचा अरे मैं अपने बच्चे के सामने क्या जिज्ञासा करूं, उन्होंने ये भाव नहीं रखा। उन्होंने ये देखा जब कोई वास्तविक मुझसे अध्यात्म मार्ग में वरिष्ठ है, तो चाहे वो कोई भी उम्र हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, मुझे उससे सीखना चाहिए। इसलिए ज्ञान जब प्राप्त करना है तो उसे
ये नहीं देखना चाहिए। जैसे एक कहावत है, नींद न देखी टूटी खाट, भूख न देखी झूठी थाल। नींद कभी ये नहीं देखता है कि ये खाट टूटा है, कैसा है। नींद आ गया तो कैसा भी खाट क्यों ना रहे, सो जाएंगे। और जब भूख लगती है तो झूठी थाल नहीं देखा जाता। अरे थाली ठीक से धोया नहीं, अरे भूख लगी है। तब भूख लगने से वो थाली नहीं देखता, थाली का नक्शा नहीं देखेगा। वैसे ही जब ब्रह्म जिज्ञासा की जब तीव्रता जग जाती है तो व्यक्ति न जाति देखता है न उम्र देखता है। यहां पर माता देवहूति ये नहीं देखी कि ये मेरा लड़का है, मैं इससे क्या शिक्षा लूं। उन्होंने फिर भी अपने पुत्र के समक्ष बैठकर ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं। और जिज्ञासा भी कितनी विनम्रता। माता देवहूति इतनी उच्च स्तर की थी, वो कहती है कि मेरे जीवन में तस्य त्वं तमसो अंधस्य, मैं पूरी तरह अंधकार में गिर पड़ी हूं। अब भगवान की मां कह रही है कि मैं अंधेरे में हूं। वास्तविकता में इस संसार में जो कोई जन्म लेता है सब अंधकार में है, क्योंकि इस पृथ्वी रूपी ग्रह में अपने आप में कोई लाइट नहीं है। ये ग्रह अंधेरे से भरा हुआ है। यहाँ पर हम आर्टिफिशियल लाइट लगाते हैं, ट्यूबलाइट इत्यादि, और उजाला कहां से लेते? दूसरे ग्रह से भीख मांगते हैं। सूर्य से उजाला लेते हैं, दूसरे ग्रह की मेहरबानी से यहां पर लाइट आता है। ये ग्रह अपने आप में अंधकार है। तो ये ग्रह जब पूरा अंधकारी है तो यहां जिसने जन्म लिया वो भी अंधकार में है। इसलिए कहते ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ओम अज्ञान, हम अज्ञानता के सागर में डूब गए हैं। माता देवहूति वे तो जानती थी जीवन का लक्ष्य, मगर तथापि अपनी विनम्रता को प्रस्तुत करते हुए वे कह रही है कि मैं अंधकार में फंसी हूं। माता देवहूति जब ये कह रही है तो हमारा क्या कहना। इसलिए हमारे जीवन में विद्वता उसी को प्राप्त होती है जो अपने आप को मूर्खता पूर्वक स्वीकारता है कि मैं मूर्ख हूं। जब तक हम ये नहीं स्वीकारेंगे कि मैं मूर्ख हूं, तब तक हम वास्तविक कुछ नहीं जानते। जो अपने आप को जानता है मैं मूर्ख हूं, वही व्यक्ति सब कुछ जानता है। महाप्रभु को जब प्रकाशानंद सरस्वती कहने लगे सन्यासी होइले धर्म नहीं जाने, भाऊ कोए फिरे भाऊ कोए नाचे। आप तो सन्यासी हो, निज धर्म नहीं जाने, आप अपना निज धर्म नहीं जानते हो, क्या ये भावुकता पूर्वक नाचते गाते रहते हो? तो वो कहने लगे वेदांत पठन करना चाहिए, वेदांत। चैतन्य महाप्रभु ने कहा गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिल शासन, कृष्ण मंत्र सदा जप यही वेदांत सार। गुरु ने मुझे अव्वल नंबर का मूर्ख कहा है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान जो अपने आप को मूर्ख कह रहे, अर्थात यदि किसी ने यह सोच लिया कि मैं विद्वान हूं तो महाप्रभु की परंपरा से बाहर हो गया। हमारी परंपरा ही है कि अपने आप को मूर्ख समझना, ये हमारा संप्रदाय
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को किसी ने पूछा कि आप इतना पढ़ाई क्यों करते हो, सुबह शाम पढ़ाई करते रहते हो। सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं पढ़ाई इसलिए इतना करता हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। तो हमारा अध्ययन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं मूर्ख हूं। जब तक हमने ये स्वीकारा नहीं तब तक अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे जब यहां पर देवहूति माता अपने आप को मूर्खता पूर्वक स्वीकारते हुए कह रही है, तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारतायस पारगम, कहने लगी कि ये जो दुष्कर जगत है, इस दुष्कर जगत को मैं पार नहीं कर सकती अपने आप में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने कविता में लिखते हैं कि वे कहते हैं कि शमशाने शरीरे पड़ीहा रोहिले, कुकुर श्रृगाल सब आनंद होइले। ये जो हम इस शरीर को लेकर इतना गुमान करते हैं, ये शरीर का अंतिम दशा क्या है? ये अंतिम गंतव्य है इनका शमशान भूमि। शमशान शरीर है पड़ीहा रोहिले, और वो पड़ा है, सड़ रहा है, जिसके ऊपर कुकुर श्रृगाल सब आनंद होइले, पतंग विहंग सब विहार कोरिले। उसके ऊपर कीड़े रेंग रहे और उनके लिए फेस्टिवल है। वाह, मजेदार फीस्ट मिला है। तो एक उपाख्यान से समझाते हैं, जैसे कि एक लाश बहता हुआ नदी से जा रहा है, तो उस लाश को एक कौवे ने देख लिया। अब जब कौवे ने उस लाश को देख लिया तो उस लाश पर बैठकर वो इतना उसे खाने में चूर हो गया है, उसमें इतना डूब गया है कि उसी को नोच कर खाया जा रहा है, और ये देख नहीं रहा है वो कहाँ जा रहा है। अब नदी जो होता है अंततः गत्वा कहाँ जाकर मिलता है? समुद्र में। और ये नदी अंततः गत्वा समुद्र में जाकर गिर पड़ा। अब इसका पेट भर गया। अब ये कौवे ने ऊपर मुंडी किया जाने के लिए, चारों बाजू नजर घुमाया, कहाँ जाऊं पता ही नहीं, चारों बाजू पानी पानी है। अब इसे यही नहीं खबर कि आया कहां से। अब कौवा कोई बड़ा पंछी भी नहीं है कि वो आसानी से पार लगा दे। कौवा छोटा पक्षी है, उड़ान में। वैसे ही यहाँ पर माता देवहूति कहती है कि मेरी उसी प्रकार गति हो चुकी है, मैं इस समुंदर रूपी भव सागर को पार नहीं कर सकती। तो इसीलिए निवेदन करती है, पारगम, कृपा करके आप मुझे इससे पार कर दीजिए। कैसे पार कर दीजिए? सच्चक्षुर जन्मनानम अंते। तो कहती है कि सतचक्षुर, सत्य ज्ञान प्रदर्शन करते हुए। अब सत्य ज्ञान प्रदर्शन करना, हम सतचक्षु यानी दिव्य दृष्टि। दृष्टि हमारी किस पर निर्भर है? हमारे विचारों पर। जैसे हम विचार करते वैसी हमारी दृष्टि रहती है। यदि कोई अंधा भी क्यों ना रहे, यदि उसके पास दृष्टि है तो सब कुछ देख रहा है। और यदि किसी के पास आंखें हैं लेकिन दिव्य ज्ञान नहीं है, आंखें रहकर भी वो अंधा है। इसलिए जिस क्षण भगवत गीता में जहां पर दुर्योधन ने सारे सेनागणों को देखा,
दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम या राजा वचनम अब्रवीत। तो उन्होंने दृष्टिपात किए पांडवों की सेनाओं को। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन भले देखा अपने चर्म चक्षु से, लेकिन वो अंधा ही था। क्यों अंधा था? क्योंकि दुर्योधन धर्म की दृष्टि से नहीं देख रहा था, केवल अपने चर्म चक्षु से देख रहा था। दुर्योधन ने सबको देखा। अत्र सूर्य महेश्वासा भीमा अर्जुना समायुधि युयुधानो विराट च द्रुपद च महारथा, सबको गिनती किया दुर्योधन ने, लेकिन मेन हीरो को नहीं गिना। मेन हीरो को देखा ही नहीं, और वो था कृष्ण। कृष्ण को छोड़कर दुर्योधन ने सबको देखा, खाली 0 गिना। अगर किसी ने हमें 1 करोड़ का चेक दे दिया तो खुशी की बात है कि नहीं? बढ़िया है, मंदिर बढ़िया बनेगा। 1 करोड़ का चेक मिल गया तो अब उसी 1 करोड़ चेक में वो एक जो लिखा है उसके ऊपर 1 बूंद का पानी गिरा और वो मिट गया। अब खुशी की बात है? अब पूरा 0 ही बन गया। खाली 1 हटता है तो सब 0 बन जाता है। 1 लग जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। वैसे ही जब भगवान का मिलन, जब भगवान को हम जोड़ते हैं हर वस्तु में, तो उसकी उसका कीमत और बढ़ जाता है। तो ये कौन भगवान के साथ हर वस्तु को जोड़कर देख सकता है? जिसके पास दिव्य दृष्टि है। इसलिए संजय के पास दिव्य दृष्टि दिए थे वेद व्यास जी ने। संजय श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंतिम अध्याय में कहते हैं, व्यास प्रसादात श्रुतवान, व्यास देव की कृपा से मैं ये सब देख पा रहा हूं। वेद व्यास जी की कृपा से, वेद व्यास जी की कृपा से कह रहे मैं दृष्टि प्राप्त किए। तो धृतराष्ट्र कहता है वेद व्यास जी कितने पक्षपाती है। तो संजय ने पूछा क्यों? बोले वेद व्यास जी ने तुमको दूर का देखने की दृष्टि दिया, अरे मुझे तो पास देखने के लिए भी दृष्टि नहीं दिया। मैं पास का वस्तु देखने के लायक भी बनता तो इतना महाभारत भी नहीं होता। मैं अकेला वारिस बन के बैठा होता। वेद व्यास जी कितने पक्षपाती है, तुम्हें दूर का देखने की दृष्टि दे दी है। संजय ने कहा ना, मेरे गुरुवर कभी पक्षपात नहीं करते। जो आप पर कृपा बरसाया वही कृपा उन्होंने मुझको भी बरसाया, लेकिन मैंने उस कृपा को धारण किया, आपने उस कृपा को बहा दिया। जैसे शेरनी का जो दूध होता है, शेरनी के दूध को यदि हम सोने के पात्र में नहीं भरेंगे, किसी अन्य पात्र में भरेंगे तो उसमें छेद हो जाएगा और वो बह जाएगा सारा दूध। उसको अलग पात्र लगता है रखने। वैसे ही महात्माओं की कृपा यदि प्राप्त करनी है तो विनम्रता का पात्र चाहिए। विनम्रता का पात्र नहीं है तो महात्माओं की कृपा भी बह जाएगी। माता देवहूति के अंदर ऐसे विनम्रता की कृपा थी, ऐसे विनम्रता के पात्र थे कि वे कृपा याचना कर रही है कि मुझे सतचक्षु, मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करो। जैसे उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहते हैं, संतम जनम संपतितम विलेस्मि,
कि मेरी अवस्था देखो कि संतम जन्म, मैं इस दुष्कर जगत में मेरा जन्म हुआ। संपतितम, मैं पूरी तरह पतित हूं, उद्धव जी कह रहे। और उद्धव जी कोई साधारण नहीं है। उद्धव कौन है? उद्धव जैसे लोग अमेरिका से पढ़कर आते तो कहते ना ये यूएस रिटर्न है, यूएस रिटर्न बोलते लोग थोड़े, यूएस रिटर्न। अब उद्धव जी कौन है? हेवन रिटर्न है। वो यहाँ वहां से पढ़ाई नहीं किया, उन्होंने स्वर्ग के यूनिवर्सिटी से अध्ययन करके आए। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी कह रहे कि मैं पतित बन गया, पूरी तरह पतित हूं। संपतितम, पतितम नहीं संपतितम, दस्तम जन्म संपतितम विलेस्मि। और ऐसे मैं अंधकूप में गिर पड़ा हूं कि काला अस्मि, एक काल रूपी सर्प ने मुझे डस दिया। और शूद्र सुख, किसके लिए? केवल तुच्छ सुख प्राप्त करने के लिए मैं यहां पर भटक रहा हूं। तो इसलिए समुद्र उद्धार ऐव, कृपा करके मेरा आप उद्धार करो। कैसे उद्धार करो? तो कहते वाचा, अपने दिव्य वाणी से। वाचा भीर आसीन महाभाव, हे महाभाव कृपा करके, हे कृष्ण कृपा करके आप अपने दिव्य संदेश से मेरा उद्धार करो। तो गुरुवर जो होते हैं वे केवल हमें इशारे से हमें इंगित करते हैं। ज्ञान से हमारा उद्धार नहीं होता है, अनुभूति से उद्धार होता है। जानकारी रखने से उद्धार नहीं होता है। जैसे आत्मा कृष्ण का दास है, ये ज्ञान से नहीं होगा, ये जानकारी से होगा कि मैं कृष्ण का दास हूं। क्योंकि आत्मा के पास पहले से ही ज्ञान है, और एक्स्ट्रा ज्ञान कहां से डालेगा? लेकिन वो ज्ञान को उजागर करना पड़ता है, वो जानकारी से। उसे कहते केवल इशारा देते हैं, गुरुजी केवल इशारे में बताते हैं, और उसी को कहते दिव्य चक्षु। गुरुजी संदेश देते हैं, शिष्य को उस पर अमल करना है। जैसे एक मारवाड़ी सेठी था, वो जा रहा था मुंबई से, अब वो अपने कश्मीर की ओर जा रहा था। अब वो जब ट्रेन में सफर करने चढ़ा तो उसने देखा एक व्यक्ति पहले से चढ़कर बैठा है, और वो ऐसा व्यक्ति था कि चेहरा देख के पढ़ लेता था ये कौन व्यक्ति क्या है। तो मारवाड़ी सेठ जी ने देख लिया, ये जो बंदा जो है ये चोर है, इसका काम केवल चोरी करना ही है। अब वो जब चढ़ा, ये चोर भी चढ़कर बैठा था, तो उसने क्या देखा? मारवाड़ी जी के हाथ में, उंगली में बड़ी कीमती रत्न वाली अंगूठी है। तो ये तो सोच लिया, रात होने दो फिर मैं इसका उठाता हूं। तो मारवाड़ी सेठ जी दिन तो बिता दिए, और फिर रात को बड़े निश्चिंत पूर्वक सोते थे। तो ये रात भर ये ढूंढता रहता था कि अंगूठी है क्या। इसको रात भर नहीं मिलता था, पूरा सामान चेक कर लिया, 2 रात उन्होंने पूरा चेक किया, लेकिन इस चोर को इस सेठ जी का अंगूठी मिला ही नहीं। तो जब उतरने की बारी आई तो सेठ जी कहने लगे
इस चोर को, क्षमा करिए आपका परिश्रम बहुत हुआ, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। तो इन्होंने कहा आपको पता है? बोले हाँ मुझे पहले से पता है। तो थोड़े शर्मिंदा हो गए। अब सोचे चलो अब पता ही लग गया, बेशरम हो ही गए तो पूछ ही लेता हूँ। अच्छा तो सेठ जी जरा बता दीजिए आपने रखा कहाँ था? तो बोला कहीं और नहीं, तुम्हारे जेब में रखा था। बोला मेरे जेब में? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले तुम है पेशे से चोर और इसलिए रात को जगते हो, दिन में सोते हो। तो जब तुम सो जाते थे तो मैं अंगूठी पहनकर बैठा रहता, तुम्हारे उठने के पहले ही तुम्हारे जेब में अंगूठी रखकर मैं सो जाता था। और ये भाई साहब रात भर ढूंढता था अंगूठी क्या है, और जब सुबह आता था ये सोता था तो जेब से निकाल के वापस पहन लेता था। इसे पता ही नहीं रहता था कि अंगूठी गया था, और ये रात दिन भर अपने जेब में लेके घूम रहा है। तो बस इससे केवल इशारे की कमी थी, देख तेरे जेब में है। वैसी जीव की दशा है। जीव जो है उसके अंदर ही सारा ज्ञान है, मगर उसकी दुर्दशा यह है कि कोई इशारा दिखाने वाला व्यक्ति यदि है भी तो उस इशारे को नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए दिव्य सतचक्षु यहां पर कहा गया है, सतचक्षु। और माता देवहूति प्रार्थना करते हुए कह रहे सतचक्षुर जन्मनानाम अंते, ऐसा चक्षु जिससे मेरा तमाम जन्म मृत्यु जरा व्याधि नष्ट हो जाए। लब्धम में तव अनुग्रहात्, ऐसी कृपा की याचना मैं चाहती हूं। अर्थात गुरुवर जो है उनका बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी रहता है, और जिम्मेदारी क्या है कि वे अपने शिष्यों को मार्गदर्शन बताते हैं। तो गुरु करते क्या है, शिष्य की व्यथा को सुनते हैं और कृष्ण की कथा कहते हैं। व्यथा सुनते और कथा कहते हैं, और व्यथा सुन के कथा करते करते और व्यथा को भी कथा में बदल देते हैं। तो गुरु जी करते क्या है, राम का संदेश, जिस प्रकार हनुमान राम का संदेश जाकर माता सीता को प्रदान किया, तो उस क्षण हनुमान जी जब सीता मैया के पास जब गए, अनेक प्रकार की चुनौती को स्वीकारते हुए गए, तो हनुमान जी को कहा गया है राम के संदेश के मूर्तिमान स्वरूप, और नाम पड़ा हनुमान। हनुमान नाम कैसे पड़ा? क्योंकि हनुमान जी के माँ का नाम है अंजना और पिता का नाम है वायु। तो जब कुछ कहते हैं तो वायु नाभि से आता है, और यहां पर शब्द निर्माण होता है, निर्माण को कहते हैं अंजना। तो जो शब्द ध्वनि जो है वो नाभि से आकर गले में निर्माण होती है, और निर्माण होने के लिए हम इस टोटी को हिलाते हैं। ऊपर वाला भाग हिलाकर बात नहीं करते हैं, नीचे वाले भाग को हिलाकर बात करते हैं। तो ऐसे हनुमान राम के दिव्य संदेश के मूर्तिमान स्वरूप, जिसकी तुलना की गई है गुरु के समान। गुरुवर किस प्रकार है? उस वानर के समान। वानर का संस्कृत अर्थ है वानर, शायद मनुष्य है। गुरुवर साक्षात धरित्रे न समस्त शास्त्र, दिखते हैं मनुष्य के समान लेकिन मनुष्य नहीं है। तो शायद मनुष्य, वानर
वैसे गुरुवर यहाँ पर कपिल मुनि माता देवहूति को संदेश दे रहे हैं। अब क्या संदेश दे रहे हैं इसकी चर्चा आगे होगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।